नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल साइंसेस के जीके पोर्शन के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैसे हम उसकी पढ़ाई करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपको बता दें बीएचयू वर्ल्ड पे 2020 एंट्रेंस को लेके ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन चालू है। अगर आप उसके संबंधित डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को खोल के देखिए, या आई बटन जो ऊपर बना हुआ है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं अपना जीके का सिलेबस, जो कि बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल साइंसेस के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेके संबंधित है। सबसे पहले तो आपको इसका पेपर पैटर्न जो है बीएचयू बीए का वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में इसमें चेंजेस किया गया था। पहले क्या होता था, पहले आर्ट्स और सोशल साइंसेस के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सारे चैप्टर्स, इन सारे सब्जेक्ट से पूछे जाते थे। लेकिन 2019 में क्या किया गया, 4 पोर्शन बना दिया गया एसएससी की तरह। उसमें 30 क्वेश्चन डाल दिया गया मैथमेटिक्स से, 30 क्वेश्चन डाल दिया गया रीजनिंग से, 30 क्वेश्चन डाल दिया गया ओवरऑल जीके से, और 30 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज से डाल दिया गया। अब इस स्थिति में हम कैसे तैयारी करें कि जीके के 30 क्वेश्चन को टैकल करें, क्योंकि जीके के 30 क्वेश्चन को टैकल करना बहुत मुश्किल है। ये जरूर हुआ है कि क्वेश्चन का नंबर कम हुआ है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा ये तो नहीं पता है। जीके उतना ही पढ़ना है जितना हम पहले 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए करते थे, अब भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना कि 30 क्वेश्चन को बनाने के लिए करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम बारीकियों पे ध्यान देंगे, कैसे 2019 में पूछा गया है, तो हो सकता है 2020 हमारे लिए आसान हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो 2019 में पेपर पैटर्न था, उसको आप 2020 का भी पैटर्न नहीं मान सकते हैं। इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि 2019 में जब एग्जाम होगा तो कई लोगों ने, खुद हम लोगों ने भी बीएचयू प्रशासन से इसके रिगार्डिंग कंप्लेन किया, तो अब उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है ये क्लियर नहीं है। लेकिन अभी हम ये मान के पढ़ाई करेंगे कि हमारे पास कोई भी तरीके का क्वेश्चन वो दे दे, या तो मैथ्स सेम पैटर्न भी दे देगा तो हमें दिक्कत नहीं होना है, या फिर मान लीजिए अगर जीके में वो 10-20 क्वेश्चन बढ़ा भी दे तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग दोनों ही बातों को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे। अगर वो सेम पैटर्न कंटिन्यू रखते हैं तो भी हमारा उतना ही जो है पेपर में इंटरेस्ट रहना चाहिए, और अगर वो पैटर्न में चेंजेस भी करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं जीके के बारे में। हाँ, अगर आप पेपर पैटर्न के वीडियो को नहीं देखे जो ऋषभ सर का पहले गया है, तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी है, उसको भी देख लीजिए, और अपने जो भी आपके मन में क्वेरीज है उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहले ये देखिए, जीके से 30 क्वेश्चन पूछा गया था, 30 क्वेश्चंस, यानी 30 क्वेश्चंस का मतलब होता है 90 मार्क्स। 90 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो जीके के अंतर्गत किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया पहले ये समझिए। हिस्ट्री से पूछा गया था, पॉल साइंस से पूछा गया था, ज्योग्राफी से पूछा गया था, मिसलेनियस यानी विविध से पूछा गया था, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, और करंट अफेयर्स से पूछा गया था। इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था, बहुत अचरज की बात थी। इसके अतिरिक्त न साइकोलॉजी से एक भी क्वेश्चन था, न ही सोशियोलॉजी से एक भी क्वेश्चन था। इस पैटर्न के आधार पर हम कैसे तैयारी करेंगे ये समझिए। देखिए, वेटेज अगर हम देखें हिस्ट्री के क्वेश्चन की, तो 8 क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से था पिछले बार, जिसमें कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों आता है। तो अगर तीनों को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो एक बुक कम से कम पढ़ना पड़ेगा। और पिछले बार हम लोगों ने जो इसके लिए लेक्चर दिया भी था, तो हिस्ट्री के लगभग 30 लेक्चर दिए थे। तो क्या इस बार भी 30 लेक्चर के माध्यम से बीएचयू वर्ल्ड पे तैयारी करवाई जाएगी? नहीं, इस बार 30 लेक्चर नहीं देंगे। थोड़ा डीप में तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेक्चर्स की संख्या को कम करेंगे और थोड़ा क्लेवरली पढ़ेंगे। जिन जिन एरियाज से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हम लोग उन एरियाज को डीपली पढ़ेंगे, बाकी जितने एरियाज जो है उसको थोड़ा शॉर्ट में करके निकलेंगे। जैसे कि मंदिर के बारे में पूछा गया था कि कोणार्क मंदिर जो है ये किस चीज से संबंधित है, लोटस टेम्पल ये किस चीज से संबंधित है। तो हम इन पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे कि मंदिर से रिलेटेड हो सकता है इस बार पूछ दे, एलिफेंटा केव जो है वो कहाँ है। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन वहां पूछने की संभावना है। तो हम इस चीज पर फोकस करेंगे कि किन पोर्शन से और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन वो पूछा है। इसके अतिरिक्त जितने भी टॉपिक है, जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, इसको हम लोग एक आउटलाइन देते हुए, वो भी इस प्रकार से आउटलाइन खींचेंगे कि अगर वहां से क्वेश्चन पूछे तो हम उसको बना लें। ऐसा नहीं होता है, अगर 30 क्वेश्चन है तो उसमें बहुत ही बेसिक और जेन्युइन क्वेश्चन डाला जाएगा।
क्वेश्चन टफ तभी होता है जब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होता है तो उसमें बहुत बेसिक लेवल का सवाल और बहुत जेन्युइन लेवल का सवाल बनता है, जो बने हुए होते हैं पहले से। सवाल बनाना नहीं पड़ता है, सवाल तब टफ होता है जब सवाल बनाना होता है। तो एक चीज तो आप समझ लीजिए कि सवाल जीके में अगर 30 क्वेश्चन वो देंगे तो बनाना उनको नहीं पड़ेगा, वो घिसे घिसे सवाल जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसी को खींचेंगे। तो हम लोग हिस्ट्री में अगर जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं 6 से 7 लेक्चर में हिस्ट्री पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद अगर हम पॉल साइंस की बात करें, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पूरा इग्नोर किया गया था। थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री में देख लेंगे, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये बेसिक है हिस्ट्री का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ, उसके बाद हिटलर के बारे में एक दो चीज जान जाएंगे। तो ये है कि बेसिक थोड़ा जानेंगे, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे नहीं लेक्चर के रूप में। उसमें मुश्किल से 20 से 25 पॉइंट बस उसका ध्यान में रखेंगे। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में देखिए तो पॉलिटिकल साइंस में पहले 2 पार्ट था, एक था पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन। तो थ्योरी वाले पोर्शन को 100% इग्नोर कर दिया गया, जिसमें आप हॉब्स, रूसो, लॉक इन सब के बारे में, मार्क्स इन सब के बारे में पढ़ते थे। तो थ्योरी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, इसलिए थ्योरी हम लोग बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। हम लोग बस क्या पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन किसको ओथ दिलवा रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको ओथ कौन दिलवा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवा रहा है, प्रेसिडेंट बनने की एज लिमिट जो है क्या है, या अन्य क्राइटेरिया जो है पीएम सीएम इन सबको बनने के लिए क्या है। तो इस प्रकार के पोर्शन पे हम उसमें पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत आर्टिकल को भी देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में दोनों प्रकार के ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इंडियन ज्योग्राफी से भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को हमको थोड़ा देखना पड़ेगा डीप में, क्योंकि ज्योग्राफी का और एक चीज और है, ये बिल्कुल तय नहीं है कि हिस्ट्री से 8 आया तो पिछले बार इस बार भी 8 ही आएगा। हो सकता है इस बार ज्योग्राफी से 8 कर दे, और अगर ज्योग्राफी से 8 कर देगा क्वेश्चन, हिस्ट्री से 4 कर देगा, तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो है आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसलिए आपको सारे पोर्शन अच्छे से कवर करने हैं। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हालांकि पिछले बार कोई क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से नहीं दिया था, लेकिन हम इंडियन इकोनॉमिक्स को नहीं छोड़ सकते, इंडियन इकोनॉमिक्स को भी जरूर देखेंगे। और 3 से 4 लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या आता है, जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई, किस उद्देश्य से हुई, किस एक्ट के थ्रू हुई, उसके बाद भारतीय मुद्रा के बारे में, इंडियन जो करेंसी है उसके बारे में। तो जो बिल्कुल बेसिक होता है इकोनॉमिक्स का उसको, अब ऐसा नहीं कि थ्योरी में हम चले जाएंगे और मार्केट कर्व को देखेंगे, कर्व्स वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना है। थ्योरेटिकल पोर्शन तो एकदम निश्चित रहिए, अगर वो 10-20 क्वेश्चन बढ़ाएगा भी तो नहीं देगा, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को जो है देगा। इसके बाद अगर हम बात करें मिसलेनियस पोर्शन की, तो मिसलेनियस क्वेश्चन से तो हर बार क्वेश्चन पहले भी आते थे, 10 की संख्या में इस बार 4 दिया है, तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन देता है, जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य कोई दे दिया, ये कहाँ अवस्थित है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको कहते हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें देगा। जैसे कि आपको दे देगा कि फॉरेस्ट के लिए जो मुख्य संस्था काम करती है उसका क्या नाम है, या फिर वो कहाँ अवस्थित है। तो आपको मिसलेनियस के अंतर्गत हर वो चीज देखना पड़ेगा, जैसे कि इंडिया में फर्स्ट लेडीज पीएम कौन बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की कौन बनी। तो मिसलेनियस के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो हम लोग मिसलेनियस में भी देखेंगे कि किस प्रकार कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं कि आप लूसेंट रट लें, क्योंकि लूसेंट रटने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये भी कहूंगा कि आप अगर पूरा छोड़ के भी आते हैं तो आपके लिए समस्या, थोड़ा क्लेवरली और उन बेसिक चीजों को। अब जैसे कि इंडिया में फर्स्ट, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं कम हो गई कि उस वुमेन प्रेसिडेंट ने किस सत्र की अध्यक्षता की थी, क्योंकि ये डीप हो जाएगा। और बेसिक इसका ये है कि कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है कौन है। तो डीप नहीं जाएंगे, बेसिक हर चीज का हम लोग देखते चलेंगे। इसके बाद अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मुख्य रूप से बायो से ही आपके सारे क्वेश्चन थे, और बायो में भी डिजीज वाला पोर्शन से 1-2 क्वेश्चन आ गया था। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि बायो में भाई कौन सा क्वेश्चन देखें। बायो अगर आप 8, 9, 10 का पूरा अगर पढ़ने लगे तो उस पर मोटी सी आपकी कॉपी बन जाएगी, नोट्स बन जाएगी। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिजीज वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे।
आप बस ये करिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और उनमें जिन जिन पोर्शन से पहले क्वेश्चन दिया है उसको तो बिल्कुल एकदम रट जाइए, उस पोर्शन को रट जाइए, वहां से संबंधित पोर्शन को उसके बाद टच करिए। उसके बाद आप अगर डीप में जाना चाहें तब डीप में जाइए, लेकिन जिन पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है बेसिक लेवल का उसको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखिए। और उसके बाद करंट अफेयर्स से 4 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आप डेली रूटीन में आपको फॉलो करना चाहिए। इसके लिए आपको अलग से टाइम देने की कोई जरूरत नहीं कि एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे। अगर एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे तो आपके लक पे बेस्ड होता है कि आपने पढ़ा और वही क्वेश्चन आ गया। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है, अगर आप डेली कहीं भी 5 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, हमारे चैनल पे 10 क्वेश्चन आप जाते हैं उसको देख लीजिए, अगर ये आप रेगुलरली करेंगे तो करंट अफेयर एक ऐसा चीज होता है जो आपके पढ़ाई के रिदम को भी मेंटेन करता है, कंटिन्यूटी आपको देता है कि आप रेगुलरली कुछ ना कुछ सेम टाइप की चीज को पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, आपको इसके लिए अलग से टाइम देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो करंट अफेयर्स को हम लोग रेगुलर देखते हैं और आप अगर हमारे वीडियोस को नहीं भी देखते हैं तो आप रेगुलरली उसको देखिए और न्यूज़पेपर वगैरह से कनेक्टेड रहिए। तो इस 30 क्वेश्चन की पढ़ाई जो है आप बहुत क्लेवरली करिए, इसमें ज्यादा टाइम ना देके अभी आप रीजनिंग वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए और लैंग्वेज वाले पोर्शन पे एकदम, लैंग्वेज तो मान लीजिए एकदम की रोल प्ले करेगा। लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं होगा, अगर चेंजेस थोड़ा बहुत करेगा भी तो वो मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में करेगा या रीजनिंग वाले पोर्शन में करेगा। अगर नहीं भी चेंज किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप वो पैटर्न मान के चल रहे हैं। अगर कर भी दिया तो आप अगर जीके अच्छा से अगर करेगा भी तो नहीं करेगा ना, रीजनिंग का क्वेश्चन तो नहीं बढ़ाएगा, रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, चेंज होगा तो वो कम होगा और जीके का क्वेश्चन बढ़ेगा। तो आप दोनों ही स्थिति के लिए तैयार रहिए और अच्छे से जीके की भी पढ़ाई करिए। जीके की पढ़ाई के लिए आप जो है एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करिए, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, इस बात को आप मान लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात किया कि जीके की स्ट्रेटेजी हमारी जो पढ़ने की होगी वो क्या होगी, किस प्रकार से हम जो हिस्ट्री के कनेक्टेड एरियाज को टच करेंगे जिससे 19 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, एक चीज और इसमें मैं जोड़ दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भले आपके लिए अनयूजफुल हो गया है, लेकिन जीके का क्वेश्चन जो उसमें वो अनयूजफुल नहीं है, वो पैटर्न अनयूजफुल है। तो आप उसके क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। कई लोग बोल रहे थे कि सर अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या बेनिफिट, ऐसा नहीं है, बेनिफिट है अभी भी, उसका क्वेश्चन थोड़ी बेकार हुआ है, वो पैटर्न बेकार है, उस पैटर्न से क्वेश्चन नहीं आएगा। मान लीजिए 100 क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन तो देगा ना, तो 100 क्वेश्चन तो आपके पास उपलब्ध है वहां से, तो उसको आप याद करिए। वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लेवर एटीट्यूड के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जीके के पोर्शन को कवर कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टिक कर पाएंगे। बाकी तो जीके अथाह है, आपको जितना पढ़ना है पढ़ते रहिए, गागर में सागर भरने के समान है, आप भर ही नहीं पाएंगे। जीके कभी खत्म नहीं होता है। तो आप एक क्लेवर एप्टीट्यूड के साथ पढ़िए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टिक कर सके। और एक बात और मैं बोलूंगा, जो आर्ट्स और सोशल में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस में आपका जीके का वेटेज भले ही कम हो गया है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब का, लेकिन आपके जीवन में इसका वेटेज कम नहीं हुआ है। आप आगे पढ़ेंगे तो इन सब्जेक्ट्स को ही पढ़ेंगे। इसलिए सिर्फ इस उद्देश्य से मत पढ़िए कि हम सिर्फ एग्जाम में टिक कर देंगे। आप कंसेप्ट अपना जरूर बनाते जाइएगा ताकि जब आप यहाँ एडमिशन ले लें तो आपको आसानी रहे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके मन में कोई क्वेरी है तो वो भी बताइए, उसके भी हम आंसर्स अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।